हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय हम लोग अप्लाइड मैथ सेकेंड का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बेसिस पर इसके पहले 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा यार तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, फर्स्ट चैप्टर की भी और सेकंड चैप्टर की भी। एक भी लेक्चर को आप मिस मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस लेक्चर में ये जो 6 फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे ऊपर, इन 6 फंक्शन का इंटीग्रेशन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए किस तरीके से हम फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि इस तरह के फंक्शंस को हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 6 फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है साइन स्क्वायर एक्स, ये है कॉस स्क्वायर एक्स, ये है टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और टेन क्यूब एक्स, इनका सबका समाकलन करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन सब का समाकलन करने के लिए आपको सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th के बाद से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हो सकता है कई सारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपको ना याद हो। क्लास 12th के बाद कर रहे हैं तो हो सकता है आपको याद हो। दोनों केस में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी सर्व समीकरण यूज़ होंगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उसकी हेल्प से आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बताओगे सर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और प्लस में सी होगा। ओके ना डियर स्टूडेंट्स? लेकिन ये बताओ यार, अगर हम आपसे cos 2x का इंटीग्रेशन पूछें तो क्या आप बताओगे सर 1/2 साइन एक्स प्लस सी होगा? क्योंकि आपको पता है बच्चों, यहाँ पर 2x = t रखा जाएगा, तो आपने देखा था जो x के साथ होता है उसी से वहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला बन सकता है ना कि cos अगर ax होगा dx तो इसका इंटीग्रेशन 1/a साइन ax प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी आइए समझिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ना, इनको आगे चल के एज अ फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। सो ध्यान से समझिएगा। आइए फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हमें करना है साइन स्क्वायर एक्स का। ध्यान देना, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है डियर स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर एक्स का। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की जगह पे डिफरेंशिएशन मेरे मुंह से निकल जाता है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आध बार ऐसा हो जाता है मेरे से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका हमें बच्चों इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना? जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि cos 2x जो होता है वो 1-2 साइन स्क्वायर एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होगा बच्चों 1 - cos 2x के आराम से इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 - cos 2x होगा, अपान में 2 आएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ला करके यहाँ पर रख दी जाती है, जिससे हमारा इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ब्रैकेट में आप यहाँ बता देंगे इस चीज़ को जो हमने लिखा है, चूंकि लगा करके आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट कि cos 2x इक्वल है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स के, इसलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओगे तो इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब ये वैल्यू ला करके पुट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपान में बच्चों 2 हो गया। ठीक है, हो गई बातें। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कॉमन करेंगे और इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 dx बच्चों अलग हो जाएगा और साथ ही साथ cos 2x dx जो है वो अलग हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। सॉल्व करोगे बच्चों यहाँ 1/2 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो कितना आएगा x, और cos अगर केवल cos x होता इसका इंटीग्रेशन sin x आता, लेकिन यहाँ 2 लगा है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 1/2 और बच्चों कितना आ जाएगा sin 2x। फाइनली आप इसको लिख सकते हो x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx जो होगा वो क्या होगा, x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया गया, किस तरीके से त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का प्रयोग किया गया, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे किसको, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। अगेन बच्चों cos स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझिएगा। इन सभी के सभी इंटीग्रेशन को जरूर सीख लीजिएगा। मैं लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, आराम से जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से रेगुलर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जब कोई भी लेक्चर आता है तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो एक्साइटमेंट लगातार बना रहे, लगातार अपनी प्रिपरेशन करने लगे तो हम टॉप नहीं कर जाएंगे। इसीलिए तो सारे बच्चे टॉप नहीं करते हैं, इसीलिए सभी बच्चे अच्छे नंबर नहीं पाते हैं। जाहिर सी बात है यार, जो रेगुलर प्रयास करेगा, जो रेगुलर स्टडी करेगा वो अच्छे मार्क्स पाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, जो अभी मज़ा कर लो या तो बाद में मज़ा कर लेना, नॉर्मल सी बात है, सब लोग कहते भी हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ बच्चों कितना, cos स्क्वायर एक्स dx कैसे करोगे, देखो आप कहोगे चूँकि cos 2x जो है इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही बात है। अब ये 1 इधर आएगा तो आपको मिलेगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, सही है। आर करके आप यहाँ से ध्यान रखो बच्चों, तो cos स्क्वायर एक्स जो होगा उसको 1 प्लस cos 2x थोड़ा सीधा करके बटे में 2 हम लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आराम से कर सकते हैं ऐसा हम लोग, है ना। आराम से ऐसा हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx जो है वो इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, 1 प्लस cos 2x/2 के। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम 1/2 को बाहर करेंगे और यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2x और बच्चों क्या dx। अब देखो 1/2 पूरा बाहर है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा और फिर से बच्चों cos 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ 1/2 है ही, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और इसको पता है 1/2 और बच्चों कितना आएगा sin 2x आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब इस 1/2 को आप अंदर की तरफ जब भेज देंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा x/2 प्लस 1/4 और कितना sin 2x प्लस c, और यही बच्चा लोग आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया। अब आइए हम लोग अपना तीसरा फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है बच्चों tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस यूज़ होगी, आइए अब हम लोग इस पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो यार, इस तरह का जो फंक्शन यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके समाकलन करना। समझ में आ रही है बातें। अब देखो इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो tan स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ये सबको पता है। क्यों बच्चों,
क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, -1 डी एक्स बच्चों अलग हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको tan एक्स मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x मिलेगा, प्लस में c हो जाएगा और बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आई होप धीरे धीरे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आने लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आता है, आपको लगता है कि आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आता, यार एकदम दिल खोल के कमेंट करो, बस थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर डी फार्मूला। ये डी फार्मूला क्या है, जो बच्चे हमसे रिसेंटली ऐड हुए हैं अगर उनको नहीं पता है तो जान लें। एक डी का मतलब है डिसिप्लिन और एक डी का मतलब डेडिकेशन है। मीन्स आप अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए, आपके सिलेबस के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए, साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहिए। कई सारे बच्चे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप शालीनता का परिचय दीजिए, शालीनता पूर्वक आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उससे हमसे पूछिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक मैं इंक्लूड करूँ और आपके सारे के सारे डाउट्स को एकदम क्लियर करके आपको दिखाऊँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए तो स्क्वायर वाले जो हमारे फंक्शन थे उनका इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया और आई होप आपको समझ में भी पूरी तरीके से आ गया होगा। अब आइए हम लोग करते हैं क्यूब वाले फंक्शन। कौन सा है पहला बच्चों, यहाँ पर पहला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, है ना। देखो यहाँ पर किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा और कौन सा रूल यूज होगा, आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट। देखो आपको यहाँ समझना होगा, चूँकि जो साइन 3x है वो बच्चों 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, ये भी क्या है, सर्वसंख्या है। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके चले आइए तो हो जाएगा बच्चों 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x और माइनस में साइन 3x। चल क्या रहा है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो साइन क्यूब एक्स जो होगा बच्चों उसकी वैल्यू मिलेगी 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x और अपान में बच्चा लोग कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ला करके बच्चों यहाँ पर देखो, इसको अगर आप दिखा देते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट होता है और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी बेस्ट होता है। ओके ना, चलिए वैल्यू पुट करिए। देयरफॉर आप यहाँ से कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इक्वल हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू होगा ये 3 साइन एक्स माइनस से बच्चों साइन 3x अपान में 4, है ना। अब क्या करिए, इस 1/4 को पूरा बाहर करिए और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रल ऑफ 3 साइन x dx माइनस में कितना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx। आ रही है बातें समझ में सभी लोगों को, आराम से समझिएगा। यहाँ बच्चों हो जाएगा 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, तो यहाँ आएगा -3 कॉस x। इसका साइन 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस 3x आएगा, तो प्लस में यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा कॉस 3x, लेकिन आपको पता है 3 से डिवाइड भी होगा और प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे -3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आने वाले समय में आप लोग क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे 1/12 कॉस 3x और -3/4 कॉस x प्लस c। इसको पहले इसको बाद में लिख लेंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1/12 कॉस 3x -3/4
4 cos x प्लस में c, ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बातें। चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बस यही कंसेप्ट जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। आज मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दिया है चैप्टर नंबर 2 का। बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, बट इस समय मेरे पास बुक थी नहीं, गांव में छूट गई थी। सो मैंने आज पीडीएफ बना करके आप लोगों के पास सेंड कर दिया है। जिनको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम पे जा करके उसको वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं उनको हम बता दें कि आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें अपना आईडी जो बनाई जाती है बना करके उसमें सर्च कर लीजिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको अपना प्यारा सा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री है आपके इस चैनल पर। वहाँ पर पीडीएफ या कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी जो हम आपको देना चाहते हैं वो मैं वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर करके उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड वाला, जो कि हमारा है बच्चा लोग कितना, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। यहाँ कैसे चेंज होगा, यहाँ पर cos 3x वाला सर्वसमीकरण का यूज़ होगी, cos 3x वाला फार्मूला यूज़ होगा। बोर मत होइएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठते हो तुम लोग कि नहीं बैठते हो, ये बता दो पहले, ठीक है। तुम्हें बोल रहा हूँ अगर कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठो और पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो। और कोई रास्ता नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहिए, अपने कर्तव्य को अच्छे से करिए। आप लाइफ में हर एक उस मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे जो आप लोग चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी ऐसी बातें भी हो जानी चाहिए। देखो बच्चों, आप यहाँ बोलोगे चूँकि अगर हम cos 3x के फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ये बच्चों cos 3ax का फार्मूला होता है। अब चूंकि आपको चाहिए क्या यहाँ से, ये बताओ मुझे। यहाँ से आपको cos क्यूब x की वैल्यू चाहिए तो उसको इधर ट्रांसफ़र करिए। यहाँ हो गया cos 3x प्लस में 3 cos x। अब आप इतने समझदार हो गए हो, अपान में 4 इक्वल बच्चों cos क्यूब x आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यही वैल्यू तो आपको चाहिए थी ना कि cos क्यूब x जो होगा वो cos 3x प्लस 3 cos x अपान 4 के इक्वल होगा। तो चूंकि ऐसा होता है, देयरफॉर आप लोग यहाँ पर cos क्यूब x जो है हमारा, इसको आप इक्वल लिख सकते हो किसके, cos 3x प्लस 3 cos x अपान में कितना 4 कर सकते हो। अब आप कैसे करोगे, इसको अलग अलग कर करके इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx 1/4 पूरा बाहर हो गया, cos 3x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, प्लस 3 बाहर करके cos x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो गया, अलग हो गया। सही है, इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए यहाँ पे और इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों आपको मिलेगा 1/4। cos 3x का समाकलन क्या होगा, sin 3x होगा, बाई 3 हो जाएगा। sin 3x बाई कितना होगा, 3 होगा। और इसका बच्चों कितना होगा, sin x तो हो जाएगा 3 sin x प्लस में c। अब आप चाहो इसको इधर भेज दो तो आपको मिलेगा sin 3x बाई 12 प्लस 3/4 और कितना sin x प्लस में c। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, देख रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक तरीके से देखो तो कंसेप्ट सीख रहे हो, रूल सीख रहे हो डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन ऐसे भी किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ होती हैं, उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, और साथ ही साथ नए नए फार्मूलों का डेरिवेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, tan क्यूब x का इंटीग्रेशन। आइए देखिएगा कि tan क्यूब x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग ईमानदारी से आज के इस लेक्चर में ज़रूर बताइएगा कि आपके सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथ्स की क्लास कैसी चल रही है।
आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कहीं आपको अप्लाइड मैथ्स टफ तो नहीं लग रही है सेकेंड वाली, क्योंकि फर्स्ट वाला तो जो होना था वो हो गया। बाकी बताइएगा, आप हमारे साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते रहिए, हमको लगता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए कौन सा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx। यहाँ पर भी हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का ही यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा आसानी से यूज़ कर लेंगे। इसको बच्चों हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर x इंटू में tan x और dx, इस तरीके से लिख देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इसको लिखा गया है और आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो tan स्क्वायर x है इसको हम लोग चाहें तो sec स्क्वायर x माइनस में 1 लिख सकते हैं, इंटू में बच्चों tan x तो हमारा रहेगा ही रहेगा। सही बात है, सही बात है ना। अब इस tan x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू में कितना tan x dx माइनस में tan x और dx। सही है। अब देखो बच्चों इसका समाकलन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए ध्यान से इतनी बात समझिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan x बराबर क्या ले लेंगे t, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो गया dt, मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ मिला करके क्या हो गई dt, और इसको हमने t माना था तो हो कितना जाएगा t और dt, माइनस इसका समाकलन आपको पता है log mod ऑफ कितना होता है sec x होता है, प्लस c जोड़ देते हैं हम लोग log mod ऑफ। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में tan x का जो है इंटीग्रेशन सीखा है कि cos x अपन sin x करके कैसे किया जाता है, तो log mod ऑफ sec x प्लस c होता है। इसका समाकलन कर दो, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बच्चों, और माइनस में log mod ऑफ कितना sec x प्लस में c होगा। t की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log mod ऑफ sec x प्लस में c, और बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट बच्चों नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ ये जो 6 टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन किया वो पूरी तरीके से आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। सारे कंसेप्ट, सारे लॉजिक ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने की आवश्यकता है। मेरे पास इस समय जो बुक अवेलेबल है, इस बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर के समाप्ति के बाद हमारा अगला चैप्टर तैयार होगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है खंडशः समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। लेकिन उसके पहले इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको PDF मिल गया है, उस PDF की हेल्प से और साथ ही साथ अभी 2 लेक्चर आपको इस चैप्टर का और मिलेगा, उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी अपनी फैमिली में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री ऑफ कॉस्ट का जो क्लास चल रहा है उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।